हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बूस्टर। हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं कि क्या क्या, कहाँ कहाँ, कब कब, या फिर बोल देते हैं कि कौन कौन, किसको किसको, कैसे कैसे। ऐसे शब्दों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, आज हम वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या क्या। क्या क्या का मतलब होता है व्हाट। आपके पास क्या है, इसको इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि आपके पास क्या क्या है, तो आप बोलोगे व्हाट ऑल डू यू हैव। व्हाट ऑल डू यू हैव मतलब क्या क्या के लिए आप इस्तेमाल करोगे व्हाट ऑल का। व्हाट ऑल डू यू हैव। आपने क्या क्या प्रयास किया है, व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड। आपने क्या क्या प्रयास किया है, व्हाट ऑल हैव यू ट्राइड। आप रात को क्या क्या खाओगे, वॉट ऑल विल यू ईट एट नाइट। वॉट ऑल विल यू ईट एट नाइट। आप रात को क्या क्या खाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, वहाँ पर तुमने क्या क्या किया, वॉट ऑल डिड यू डू देयर। वॉट ऑल डिड यू डू देयर। अब नेक्स्ट है कहाँ कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। एग्जाम्पल देखो, कल तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमोरो। वेयर विल यू गो टुमोरो, कल तुम कहाँ जाओगे। लेकिन अगर आपको बोलना है कल तुम कहाँ कहाँ जाओगे, तो कहाँ कहाँ के लिए इस्तेमाल करोगे वेयर ऑल का। वेयर ऑल विल यू गो टुमोरो। वेयर ऑल विल यू गो टुमोरो। वह कहाँ कहाँ गया, वेयर ऑल डिड ही गो। वेयर ऑल डिड ही गो। तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, वेयर ऑल डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर ऑल डू यू वॉन्ट टू गो। तुमने अपना फ़ोन कहाँ कहाँ ढूंढा, वेयर ऑल डिड यू सर्च फॉर योर फोन। वेयर ऑल डिड यू सर्च फॉर योर फोन। अगर आपको कहाँ कहाँ बोलना है तो आप वेयर ऑल लगा के सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट देखिए, कब कब। कब समय के बारे में पूछता है हम। कब कब, कब के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन का। एग्जाम्पल देखो, आप वहाँ कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो देयर। आप वहाँ कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो देयर। लेकिन अगर आपको बोलना है कि कब कब, एग्जाम्पल देखो, आप वहाँ कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। अब आप व्हेन के साथ ऑल का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप हाउ ऑफन का इस्तेमाल करोगे जब आपको बोलना है कि कब कब। दो बार बोलना है, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। और एग्जाम्पल देखो, मुझे ये दवा कब कब लेनी चाहिए। आप डॉक्टर से पूछते हो कि मुझे ये दवा कब कब लेनी चाहिए, हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। वह कब कब अपने बाल धोता है, हाउ ऑफन डज ही वॉश हिज हेयर। हाउ ऑफन डज ही वॉश हिज हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप कब कब व्यायाम करते हैं, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। तो याद रखना है, जब आपने बोलना है कब कब, तब आप हाउ ऑफन का इस्तेमाल करोगे, व्हेन ऑल का इस्तेमाल नहीं करोगे। नेक्स्ट है कौन कौन। अब कौन का मतलब होता है हु। एग्जाम्पल देखो, पार्टी में कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। लेकिन अगर आपने बोलना है कि पार्टी में कौन कौन आ रहा है, दो बार बोलना है, तो आप बोलोगे हु ऑल। हु ऑल का इस्तेमाल करोगे, हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मेरे साथ फिल्म देखने कौन कौन आना चाहता है, हु ऑल वॉन्ट टू कम टू मूवी विद मी। हु ऑल वॉन्ट टू कम टू मूवी विद मी। चाय कौन कौन पीना चाहता है, हम जनरली बहुत पूछते हैं कि चाय कौन कौन पीना चाहता है, ठीक है। खाना कौन कौन खाना चाहता है, तो कैसे बोलो, हु ऑल वॉन्ट्स टू हैव टी। हु ऑल वॉन्ट्स टू हैव टी। कौन कौन इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग
इन दिस कंपटीशन, कौन कौन इस कंपटीशन में भाग ले रहा है। सो कौन कौन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो हु ऑल का। नेक्स्ट है किसको किसको। सबसे पहले किसको, किसको का मतलब होता है whom, WHOM, whom। एग्जाम्पल देखो, तुम किससे बात करोगे, whom will you talk to, whom will you talk to, तुम किससे बात करोगे। लेकिन आपको बोलना है किस किस से या फिर किस किस को, तो आप बोलोगे whom all। एग्जाम्पल देखो, तुम किस किस से बात करोगे, whom all will you talk to, whom all will you talk to। अपने ये कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, for whom all have you bought these clothes, for whom all have you bought these clothes। आपने ये कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, तुम ये किस किस को समझाओगे। whom all will you explain this to, whom all will you explain this to। उसने किस किस से झूठ बोला, to whom all did he lie, to whom all did he lie। कैसे कैसे, कैसे का मतलब होता है हाउ। एग्जाम्पल देखो, आप ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस। आप ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस। लेकिन अगर आपको ये बोलना है आप कैसे कैसे वहाँ गए, हाउ डिड यू गो देयर, तब भी आप हाउ का ही इस्तेमाल करोगे, साथ में ऑल का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप कैसे कैसे वहाँ गए, हाउ डिड यू गो देयर। तुमने एग्ज़ाम कैसे कैसे पास किया, हाउ डिड यू पास द एग्ज़ाम, हाउ डिड यू पास द एग्ज़ाम। तुम कैसा कैसा म्यूज़िक सुनते हो, what kind of music do you listen to, what kind of music do you listen to। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, what type of people live in this society, what type of people live in this society। मतलब अगर आपको लोगों के बारे में या फिर किसी डिफरेंट वैरायटी के बारे में बात करनी है, तो आप what का भी इस्तेमाल करोगे साथ में what type का। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन सा। अब कौन से का मतलब होता है विच। एग्जाम्पल देखो, आप कौन सा सीरियल देखते हो, विच सीरियल डू यू वॉच, विच सीरियल डू यू वॉच। लेकिन अगर आपको बोलना है कि कौन कौन सा, तो आप बोलोगे विच ऑल। आप कौन कौन से सीरियल देखते हैं, विच ऑल सीरियल्स डू यू वॉच, विच ऑल सीरियल्स डू यू वॉच। मुझे पार्टी में कौन कौन से स्नैक्स लाने चाहिए, विच ऑल स्नैक्स शुड आई ब्रिंग टू द पार्टी, विच ऑल स्नैक्स शुड आई ब्रिंग टू द पार्टी। मुझे पार्टी में कौन कौन से स्नैक्स लाने चाहिए। कौन कौन से कपड़े मैले हैं, विच ऑल क्लॉथ्स आर डर्टी। हम अक्सर पूछते हैं ना कि कौन कौन से कपड़े मैले हैं, विच ऑल क्लॉथ्स आर डर्टी। आप कौन कौन सी किताबें अभी तक पढ़ चुके हैं, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड सो फार, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड सो फार।